नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर 60 साल की एज को क्रॉस करने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो रिसेंटली मुझे भी अभी पता चला है। 1 फरवरी 2026 के बाद से आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हो। बहुत टाइम से, बहुत महीनों से आप लोग परेशान थे, तो फाइनली वो गुड न्यूज़ आ चुकी है जिसका आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या है इसकी पात्रता, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कहां से बनेगा, क्या फीस लगेगी, सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। क्यों, देखिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोग को सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी उम्र पूरी भी नहीं हुई होती और वो अपने आप को वरिष्ठ नागरिक मान लेते हैं। तो चलिए पहले ये डिफिनेशन क्लियर करते हैं। देखिए समाज में क्या है कि अगर आप 50 साल की उम्र तक पहुंच गए हो, आपके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गए हैं, तो लोग आपको बुजुर्ग कह के बुलाने लगते हैं, आपको लोग वरिष्ठ नागरिक समझ के इज्जत देने लगते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, अब हमें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन आपको मैं बता दूं कि सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या है। सरकार की नज़र में अगर कोई पुरुष 60 वर्ष का पूरा हो चुका है तो ही वो सीनियर सिटीजन है, और अगर कोई महिला है और वो 58 वर्ष की हो चुकी हैं तो ही वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आएंगी। अदरवाइज देखने से समाज क्या देखता है, आप कितनी उम्र के हो, ये मैटर नहीं करता। आधार कार्ड में अगर आपकी उम्र 60 साल है तो ही आप वरिष्ठ नागरिक माने जाओगे। तो ये तो हो गई वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बार जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनेंगे उसमें कुछ नई पात्रता जोड़ी गई है, एलिजिबिलिटी इसकी रखी गई है। पहले की तरह नहीं है कि कोई भी आके अपना आधार कार्ड देके सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले, ये चीज़ नहीं होगी। इसमें इस बार पात्रता भी जोड़ी गई है। पात्रता क्या है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही आपके सवालों का जवाब है। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मेरा आधार कार्ड सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह वर्क क्यों नहीं कर सकता, तो उसका जवाब आपको मिलेगा कि क्यों आधार कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड को अलग अलग सरकार मानती है। तो पात्रता नंबर 1, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप रिटायर हो गए हो तो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने को नहीं मिलेगा। पात्रता नंबर 2, अगर आपके घर परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पे करता है यानी आईटीआर फाइल करता है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के, फिर चाहे वो बिजनेस आपके नाम पर हो या ना हो। पात्रता नंबर 3, अगर कहीं से बंधा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है हर महीने 15,000, 20,000, 10,000, तो भी आप वरिष्ठ नागरिक हो, लेकिन आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए पात्र नहीं हो, है ना। बहुत से लोगों की किराए की आय आती है, खेत उन्होंने बटाई पे दे दिया, घर किराए पे दे दिया, गाड़ी चल रही है उनकी, ई रिक्शे चल रहे हैं किराए पर। तो इन सब चीज़ों का अगर पैसा आपके पास ऑनलाइन माध्यम से आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। पात्रता नंबर 4, पात्रता नंबर 4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे सुनना होगा, क्योंकि अगर आपके बेटे या बेटी, जिनके बेटे हैं अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हैं या उनका कोई बिजनेस है, तो मैंने बता दिया कि आप भी एलिजिबल नहीं हो सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए। तो ये हो गई इस बार की पात्रता। और अंतिम पात्रता जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन है, अगर आप शहर में रहते हो, 100 गज से बड़ा मकान है, या फिर आप गांव में रहते हो अगर आपके पास ट्रैक्टर हैं, खेत हैं, मकान, दुकानें हैं, तो फिर आप सीनियर सिटीजन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको बताऊंगा दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो दस्तावेजों के रूप में आपकी सबसे नंबर 1 पर आय प्रमाण पत्र लगता है आपका, जिसमें अगर 1 लाख रुपए से ऊपर आय आपकी लिखी हुई है 1 साल की तो आप एलिजिबल नहीं हो। नंबर 2 पर लगता है निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि आप एक स्थान पर कितने सालों से रह रहे हो। डॉक्यूमेंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट नंबर तीसरा जो लगता है आपका आधार कार्ड लगता है, और अंत में आपकी 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती हैं जो कि पिछले 3 महीने से अंदर खिंची हुई हों। अगर ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप यूज़ करते हो और वो फेस डिटेक्शन में फ़ेल हो जाता है तो आप भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। तो ये थे डॉक्यूमेंट। आप बात करते हैं कि हमें ये कहाँ से बनवाने को मिलेगा और फीस कितनी लगेगी। तो फीस की सबसे पहले हम लोग बात करें तो कुछ राज्यों में 50 रुपये लिए जाते हैं और कहीं पर यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा 50 रुपये आपसे पड़ेंगे, इससे ऊपर नहीं। और इससे ज़्यादा अगर कोई मांग रहा है तो वो फ्रॉड है, वो आपको केवल ठग रहा है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि वो 2 तरीके जिस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीका उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं और उन्हें जल्दी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड चाहिए। और ऑफलाइन तरीका भी बहुत से
लोगों जो बुजुर्ग होते हैं वो खुद चल के जाके अपने हाथों से काम करवाने में विश्वास रखते हैं। तो ऑनलाइन तरीके में आपको क्या करना है, अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो, समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जा करके आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा पाओगे, लेकिन 1 फरवरी के बाद, जब भी सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबर है। उसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से मत बनाइए, आप जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं, जनसेवा केंद्र वाले, आप उनसे बनवाओ, क्योंकि उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी होती है। आप बुजुर्ग हो, आपको अगर इतना नहीं पता है और आपने किसी उल्टी सीधी वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए या पैसा दे दिया, तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो ये चीज़ आपको बचना है, क्योंकि आपको जो देखिए, जो जिस चीज़ में मास्टर है, जिसका डेली का काम है, वही उसको सुहाता है। आपको हमको अगर नहीं पता है किसी काम के बारे में, अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हमेशा ये 100% है कि आपको नुकसान होगा, है ना। तो आप जो है किसी सीएससी सेंटर वाले से ही काम करवाइए। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट है वो उसको दे दीजिएगा, 150 रुपये वो आपसे लेगा, आपका बना देगा, और 15 से 20 दिन में आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन के आ सकता है। दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको मैं बता दूं, अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाके आपको यहाँ का फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके, फोटो चिपका के आप जमा करके रसीद जरूर ले लें। ध्यान रहे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रसीद जरूर ले लेना है, क्योंकि यही एक प्रूफ होता है कि आपने अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया। भविष्य में चल के अगर सीनियर सिटीजन कार्ड आपको नहीं मिलता है तो आप उसके थ्रू ये कंप्लेन कर सकते हो कि मैंने आवेदन किया था और मुझे अभी तक कार्ड नहीं मिला, है ना। अगर रसीद नहीं लोगे तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने आवेदन किया था। तो ये तो गांव का हो गया। शहर में अगर आप नगर निगम कार्यालय जा सकते हो, समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो, या जिला जो जिलाधिकारी कार्यालय होता है, जिला पंचायत कार्यालय, वहाँ आप जा सकते हो। तो ये थे विभाग जहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं और क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। तो सबसे बड़ा लाभ इससे सीनियर सिटीजन कार्ड से ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट जॉब मतलब माफ़ कीजिएगा, किसी गवर्नमेंट योजना में, कोई भी सरकारी योजना में, लाइक पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मतलब किसी भी सरकारी स्कीम में, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप अपने फॉर्म के साथ सीनियर सिटीजन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देते हो तो सरकार आपको वरीयता देगी योजना का लाभ दिलाने में। उसके अलावा आप बैंक में जाते हो, आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, आपको लाइन नहीं लगना, आपका काम नंबर 1 पर होगा। हॉस्पिटल जा रहे हो, वहाँ पर भी लाइन नहीं लगना, है ना। रेलवे रियायत अभी शुरू हो सकती है, 1 अप्रैल से जो बजट सत्र आएगा, हो सकता है, चांसेस हैं कि इसमें रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू हो जाए, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। कई राज्य ऐसे हैं जो फ्री में बस में यात्रा करवाते हैं बुजुर्गों को, वो भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मतलब बेनिफिट बहुत सारे हैं, है ना। और ये कार्ड की वैलिडिटी कुछ नहीं है, ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद डीएल की तरह आपको इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक बार कार्ड बनवा लेने के बाद आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है, जब तक आप जीवित हो। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जो अक्सर सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में परेशान रहते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।